हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारतनाट्य शास्त्र का षष्ठ अध्याय के बारे में संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि भरत मुनि द्वारा प्रणीत हैं। और यहाँ पर आत्रेय आदि ऋषियों द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए। जैसे ही यह षष्ठ अध्याय प्रारंभ होता है तो आत्रेय आदि ऋषियों के द्वारा 5 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 5 प्रश्न कौन से? रस क्या है, भाव, संग्रह, कारिका और निरुक्त के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे भरत मुनि जी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर कुछ अलग ही अंदाज में एक्सप्लेन किया है। तो कभी कभी यहाँ पर एग्जाम में आपका ये प्रश्न भी बन सकता है कि इसमें कितना अध्याय है। तो इसमें 36 अध्याय और कुछ संस्करण में इसके 36 भी मिलते हैं। अगर एग्जाम में आपको 36 अगर ऑप्शन पहले आता है तो 36 करना है, और अगर 36 नहीं आता है तो फिर 37 करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर इसमें कि इसमें षट शास्त्री संहिता में इसे कितने श्लोक है? तो इसमें 6000 श्लोक है, जिसको षट शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। छंदोबद्ध रचना है। इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया? तो इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्री को पंचम वेद की संख्या दी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी। अब हमारे 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन पंचम वेद अगर आपको ऑप्शन आता है कि पंचम वेद कस्य आसीत, है ना, तो यहाँ पर आपको पंचम वेद का नाम बताना है। कौन सा? नाट्य शास्त्र। अगर महाभारत को भी पंचम वेद की उपाधि दी गई है। ठीक है। अगर नाट्य शास्त्र नहीं आता है तो फिर महाभारत आपको करना होगा। नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय का नाम रसो उत्पत्ति रस अध्याय, यानी कि नाट्य शास्त्र का जो षष्ठ अध्याय है, जो कि एमपी टेट के एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, तो इसका षष्ठ अध्याय का जो नाम है उसे रसो उत्पत्ति रसाध्याय कहा जाता है। फिर नाट्य शास्त्र की पाठ्य किस वेद से लिया गया है? तो इसका जो संपूर्ण संस्करण है वो ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से वेद से? ऋग्वेद से लिया गया है। नाट्य के प्रमुख विवेच्य और विषय रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर और आथोग, गान और रंग। ये सब क्या होता है? इनका 1 to 1 करके हम अब एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो भरत मुनि जी हैं, जिन्होंने रस की जो संख्या मानी है वो रस की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि के अनुसार अगर प्रश्न एग्जाम आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होगी। ठीक है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये 7 इसके क्या हो गए? ये 8 आपके रस हो गए, जिसमें नवा जो अलग जो माना गया है जो कि शांत रस है। ठीक है। तो शांत रस को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में उल्लेखित नहीं किया है। अब देखते हैं भाव। तो भाव कितने होते हैं? तो भाव होते हैं हमारे 8 भाव होते हैं, जिसको स्थायी भाव हम कहते हैं। ठीक है। अब स्थायी भाव और उसके बाद में सात्विक भाव। सात्विक भाव को हम अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या भी 8 होती है। अब अगला प्रश्न बनता है कि व्याभिचारी, जिसको हम संचारी भाव कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो 33, यानी कि व्याभिचारी भाव की संख्या। अब व्याभिचारी भाव 33 जो होती हैं, इनके नाम कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। सिर्फ वो यही पूछता है कि व्याभिचारी भावस्य कस्य संख्या आसीत, है ना। ऐसे ही प्रश्न आपका बना लेगा और ऐसे पूछ लेगा। या व्याभिचारी का एक और दूसरा नाम क्या है? तो व्याभिचारी का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव। ठीक है। संचारी भाव है। अब कभी कभी यूं भी पूछ सकता है कि भाव की कुल कितनी संख्या है? तो भाव जो होते हैं वो होते हैं 49 भाव होते हैं। फिर अभिनय। अभिनय के अंतर्गत क्या आता है? तो अभिनय के अंतर्गत आता है आपका आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये 4 आपके अभिनय हैं। अभिनय कौन कौन से है? आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। उसके बाद में धर्मी। तो धर्मी कौन कौन से आपके तत्व हैं? यानी कि लोक और नाट्य आपके 2 धर्मी हो गए, है ना। लोक तथा नाट्य आपके ये 2 धर्मी हो गए। अब वृत्ति पूछता है कि भाई वृत्ति कितनी होती है? तो वृत्ति भी आपकी 4 होती है। भारती, सात्विक, आर्भटी और कौशिकी। भारती, सात्विक, आर्भटी और कौशिकी, जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की उपाधि दी गई है। ठीक है। तो भारती, सात्विक,
शातवती, आरभटी और कौशिकी। आगे देखते हैं, यानी कि वेद, वेद हमारे चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इसकी नाट्य सामग्री क्या है? वेद की नाट्य सामग्री, तो वेद की नाट्य सामग्री यानी ऋग्वेद को पाठ माना गया है, और यजुर्वेद को अभिनय, और सामवेद को संगीत की उपाधि दी गई है, और अथर्ववेद को रस की उपाधि दी गई है। अब जान लेते हैं हम यहाँ पर प्रवृत्ति। अब प्रवृत्ति कितनी होती है? प्रवृत्ति की संख्या भी चार होती है। हमने हमने वृत्ति की संख्या भी चार मानी है। वृत्ति की संख्या हमारी कितनी है? चार है। कौन कौन सी? भारती, शातवती, आरभटी और कौशिकी, है ना। और अभिनय भी हमने चार माने हैं। चार कौन कौन से? आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य, ये हमने चार अभिनय माने हैं। ठीक है। भाव की संख्या हमने कितनी जानी है? यानी कि 49 हमने भाव की संख्या जानी है। 8 हमारे स्थायी भाव है, 8 सात्विक भाव है, और 33 हमारे व्याभिचारी या संचारी भाव है ना। ये हमने इससे पहले कवर किया है। अगर देखते हैं यहाँ पर कि प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति की संख्या कितनी होती है? चार होती है, जिसको हम अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली और उड़मागधी। हल्का सा ट्रिक मैंने बनाया है कि अवंतिका, पांचाली दक्षिण में उड़ गई, यानी कि अवंतिका एक्सप्रेस और पांचाली दक्षिण दिशा में उड़ गई, यानी कि अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली, उड़मागधी। ये चारों क्या आपकी प्रवृत्ति है। अगर सिद्धि की पूछते हैं कि सिद्धि कितने होते हैं, तो सिद्धि आपकी दो होती है, यानी कि दैविकी और मानविकी। सिद्धि कितनी होती है? दो होती है। ठीक है। और स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या आपकी यहाँ पर 7 बताई गई है। और आतोग, आदोष क्या होता है? यानी कि तत्, पोषकर, ताल और सुशीर, ये आपकी क्या होते हैं? चार आपकी आतोष की संख्या होती है ना। अगर गान पूछें कि गान की संख्या कितनी होती है, तो प्रवेश, प्रसाद, आक्षेप, आंतर, निष्काम, ये 5 हमारे क्या हो गए? गान हो गए। प्रवेश, प्रसाद, आक्षेप, आंतर, निष्काम। प्रवेश, प्रसाद, आक्षेप, आंतर, निष्काम। मेरे साथ में भी आपको 3-4 बार रिपीट करना है। प्रवेश, प्रसाद, आक्षेप, आंतर, निष्काम, ये गान हो गए हमारे 5। कौन कौन से? प्रवेश, प्रसाद, आक्षेप, आंतर, निष्काम। उसके बाद में ये 3 हमारे रंग हो गए। रंग कितने हो गए? 3 हो गए, आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। अगर रंग की पूछते हैं कि रंग कितने होते हैं, तो भैया आप 7 मत लगा कर आ जाइएगा। रंग अगर पूछते हैं भरत मुनि के अनुसार, तो रंगों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 कौन कौन से होते हैं? आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। ठीक है। अब जानते हैं हम थोड़े से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से लगभग संभावित आपकी क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। प्रत्येक बात को अच्छे से समझना। नाट्य के 3 साध्य धर्म है। नाट्य के 3 साध्य धर्म है। अब साध्य धर्म कौन कौन से हैं नाट्य के? यानी कि धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, ये नाट्य के 3 साध्य धर्म हैं। नाट्य के कितने साध्य धर्म हैं? तो नाट्य के 3 साध्य धर्म हैं, है ना। और रंग की संख्या कितनी है? तो रंग भी हमारे 3 होते हैं, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। सिद्धि कितनी होती है? तो 2 होती है, दैविकी और मानविकी। स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या 7 होती है। प्रवृत्ति कितनी होती है? तो प्रवृत्ति की संख्या 4 होती है। वृत्ति कितना होता है? तो वृत्ति की संख्या भी 4 होती है। भाव कितने होते हैं? तो भाव टोटल 49 यानी कि गुण 50 होते हैं। 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 हमारे व्याभिचारी भाव। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी होती है? तो 8 होती है। कौन सा रस छोड़ा गया? तो हमारा जो छोड़ा गया वो छोड़ा गया शांत। अब आगे देखते हैं हम 8 रसों के स्थायी भाव, देवता और उनके रंग के बारे में। ठीक है। तो हमारे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 हमारे क्या हो गए? रस हो गए। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये हमारे 8 रस हो गए। श्रृंगार, हास्य, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, अद्भुत, ये 8 हमारे क्या हो गए? रस हो गया। अब 8 के स्थायी भाव, यानी कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो गया? रति हो गया। और हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, ये 8 हमारे क्या हो गए? स्थायी भाव हो गए। अगर इनके देवता की अगर बात करते हैं कि इनके सबके अलग अलग देवता भी
एक्सप्लेन भरत मुनि ने किया गया है, जो कि हम भारतनाट्य शास्त्रम षष्ठ अध्याय एम्पिटेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो श्रृंगार रस का अगर देवता की पूछी जाए तो इसके देवता माने गए हैं विष्णु, और हास्य के अगर देवता तो वो है हमारे प्रमथ। प्रमथ को हास्य के देवता कहा गया है, और करुण के देवता को यम या फिर हम वरुण भी, कहीं पर कुछ उल्लेखों में वरुण भी मिलता है। ठीक है, तो करुण का वरुण आप यूं भी याद रख सकते हैं, करुण का वरुण। रौद्र का क्या हो जाएगा, रुद्र। और वीर के देवता इंद्र, है ना। वीर के देवता कौन माने गए हैं, महेंद्र या फिर इंद्र। और भयानक के देवता किसको कहा गया है, यानी कि कालदेव को। ठीक है, और विभत्स यानी कि जुगुत्सा के देवता किसको कहा गया है, महाकाल को किया गया है। और अद्भुत यानी कि जिसका स्थायी भाव विश्व है, जिसके देवता ब्रह्मा को माना गया है। अगर इनके रंग की बात करते हैं कि श्रृंगार रस का रंग कौन सा है, तो श्याम माना गया है, और हास्य का रंग सफेद होता है। करुण का कपोत जिसको चितकबरा हम कहते हैं, रौद्र का लाल होता है, वीर का गोरा होता है, भयानक का जो रंग होता है वो होता है हमारा काला, और विभत्स का होता है नीला, और अद्भुत का होता है पीला, जिनको अलग अलग कलर के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया गया है। अब नाट्य शास्त्र में प्रवृत्ति 4 प्रकार की होती है, जो कि ऊपर हमने एक उल्लेख किया है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, हमारी आवंती, दक्षिणात्या, पांचाली और उद्मागधी, जिसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि अवंतिका पांचाली दक्षिण में उड़ गई, अवंतिका पांचाली दक्षिण में उड़ गई। ठीक है, ये क्या हो गई, 4 हमारी प्रवृत्ति हो गई। अब नाट्य शास्त्र में वर्णित स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 जो स्वरों की संख्या है वो कौन कौन सी है, यानी कि षडज, ये स्वरों के नाम है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद, ये 7 हमारे स्वरों की संख्या हो गई। अब यहाँ पर जिसको हम सारे गामा पाधा नि सा, सबका एक एक स्वर यहाँ से लिया गया है। सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे गामा पाधा जो लिया गया है। तो आप सारे गामा पाधा याद रख लो, जिससे आपको ये पहचानने में आ जाएगा कि नाट्य शास्त्र में वर्णित 7 स्वर कौन से हैं, है ना। सारे गामा पाधा का उसका एक एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर नाट्य शास्त्र में वर्णित गान 5 प्रकार के। गान भी पूछ सकता है कि परीक्षा में नाट्य शास्त्र के अनुसार या भरत मुनि के अनुसार भारत नाट्य शास्त्र में गान कितने प्रकार के होते हैं। तो जो गान होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिनकी संख्या 5। तो 5 कौन कौन से होते हैं, प्रवेश, आक्षेप, निष्काम, प्रसादिक और अंतर। प्रवेश, आक्षेप, निष्काम, प्रसादिक और अंतर। प्रवेश, आक्षेप, निष्काम, प्रसादिक, अंतर। प्रवेश, आक्षेप, निष्काम, प्रसादिक, अंतर, ये 5 हमारे क्या हो गए, ये गान हो गए। अब देखते हैं भल्लोट। भल्लोट के अनुसार उत्पत्ति अथवा कृतिवाद, और श्री शंकु के अनुसार ज्ञप्ति या अर्थात अनुमितिवाद, और भट्ट नायक के अनुसार भुक्तिवाद कहा गया, और अभिनव गुप्त के अनुसार किसका, भक्ति व्यक्तिवाद कहा गया, अभिव्यक्तिवाद, और आनंदवर्धन को व्यक्तिवाद का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पर बहुत आईएमपी प्रश्न यहाँ पर भी बनता है कि वो एग्जाम में क्या करेगा कि सात्विक भाव की संख्या पूछ लेगा कि सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है, 8, जो कि मैं 2-3 बार रिवीजन करवा चुका हूँ कि 8 स्थायी भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव होते हैं, जिसको हम सात्विक भाव को अनुभाव कहते हैं, और व्याभिचारी भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। अब यहाँ पर 8 जो आपके सात्विक भाव है, इनका हम नाम जानेंगे, यानी कि स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, वे पतु, व्यवर्ण, अश्रु, प्रलय। ये 7 क्या ये 8 हमारे क्या हो गए, सात्विक भाव हो गए। कौन कौन से, स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, वे पतु, व्यवर्ण, अश्रु, प्रलय। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो कौन से भी 3 यहाँ पर आपके सात्विक भाव दे देगा, और चौथा है ना गलत कौन सा है, तो वो गलत पूछ लेगा कि नहीं है, सात्विक भाव नहीं है, ये प्रश्न बन सकता है ना। और उसके बाद में वो या फिर ऐसे पूछ लेगा, 3 गलत ऑप्शन दे देगा और एक सही दे देगा कि इसमें से बताइए 8 में से कौन सा भी एक दे देगा। उसने विवरण दे दिया कि बताइए कि सात्विक भाव कौन सा है, तो कौन सा भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने भरत मुनि द्वारा रचित भारत नाट्य शास्त्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में हमने
उल्लेख किया है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, हमें उम्मीद है। ऐसा है तो इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न अगर उठता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे आपको रिप्लाई का। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।